स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम विशेष चर्चा पुरुषोत्तम मास यानी मलमास की करेंगे, जिसको पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास भी कहा जाता है। तो वैसे तो इससे संबंधित विषय वस्तु बहुत है, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास तो वास्तव में है क्या। कई लोगों के दिमाग में इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति रहती है कि पुरुषोत्तम मास क्या है और इसमें कौन से कृत्य करने चाहिए, कौन से कृत्य नहीं करने चाहिए। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में प्रत्येक महीना प्रत्येक देवता को समर्पित है, उसी तरह ये पुरुषोत्तम मास भी किसी देवता विशेष को समर्पित है। वैसे तो ये भगवान विष्णु का मास होता, महीना होता है। तो चूँकि इस समय देवशयन काल चल रहा है, चातुर्मास का समय चल रहा है, तो करीब 19 वर्षों बाद ऐसा संयोग हुआ है कि चातुर्मास की जो समयावधि हुई है वो 4 महीने ना होकर के 5 महीने हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसी बीच में मलमास का महीना पड़ रहा है, यानी 2 श्रावण पड़ेंगे। एक श्रावण शुद्ध श्रावण होगा 1 महीना, और दूसरा महीना अधिक श्रावण होगा। तो जो शुद्ध श्रावण होता है वो तो क्रमवार हर महीने, जैसे 12 महीने होते हैं चैत्र से लेकर के और फाल्गुन महीने तक, उसी तरह से श्रावण तो हर बार पड़ता है। लेकिन जब कभी मलमास या अधिक मास की स्थिति बनती है तो ये निर्भर करता है कि किस वर्ष कौन सा मास 2 मास होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर मास जो है श्रावण का महीना ही 2 पड़े। कभी वैशाख का महीना भी पड़ सकता है, कभी कार्तिक का महीना पड़ सकता है, कभी आषाढ़ का महीना भी पड़ सकता है। ये निर्भर करता है गणना पर, ज्योतिषीय गणना पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मन से ये भ्रांति निकलनी चाहिए कि अधिक मास जो है, पुरुषोत्तम मास जो है, वो किसी भी प्रकार से खराब होता है, गड़बड़ होता है। बल्कि पुरुषोत्तम मास जैसा नाम है, उस नाम के अनुसार वो अपने आप में बहुत ही उत्तम महीना होता है, और ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। तो चूँकि चातुर्मास की समयावधि में पड़ रहा है, तो इसलिए भगवान विष्णु चूँकि योग निद्रा में लीन होते हैं, तो इसलिए इस महीने भगवान शिव की पूजा जो है विशेष लाभदायी होती है। क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से जब प्रकृति में सत्ता परिवर्तन होता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं। या दूसरी कथा के अनुसार यूँ कहें कि राजा बलि के दरवाजे पर पहरा देते हैं 4 महीने तक भगवान विष्णु। उस समय अवधि में भगवान शंकर सृष्टि के पालनहार हुए। तो एक तो चातुर्मास होने के नाते ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु भगवान शिव को भी सबसे अधिक प्रिय है। अब रही बात कि मलमास का महीना क्यों लगता है और इसमें क्या करना चाहिए, तो हमारे यहाँ जो वर्ष की गणना है वो 3 प्रकार से होती है: चांद्र वर्ष, सौर वर्ष और बृहस्पति वर्ष। तो तीनों की जो दिनों की संख्या है, वर्ष के दिनों की जो संख्या है, उनमें जो है अंतर होता है। तो उस अंतर को संतुलित करने के लिए, उस अंतर को मिटाने के लिए तीसरे मास जो है हमारे यहाँ हिंदी का महीना 2 हो जाता है, जिसको अधिक मास या मलमास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक दूसरे शब्दों में भी ऐसा भी कहा गया है कि यस्मिन् चांद्रे न संक्रांति सोऽधिमासे निगद्यते। जिस चंद्र महीने में, जिस महीने में संक्रांति यानी सूर्य पारगमन न करता हो, सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश न करता हो, वो मलमास हो जाता है, अधिक मास हो जाता है।
तो चंद्रमा के अनुसार जो हमारे वर्ष का मान है, जो वर्ष के दिनों की संख्या है वो 354 है, और सूर्य के अनुसार जो वर्ष के दिनों की संख्या है वो 365 है। तो 365 और 354 दिन में जो 11 दिवस का जो अंतर है, इसी अंतर को संतुलित करने के लिए, इस अंतर को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए तीसरे वर्ष मलमास का महीना पड़ता है। अब मलमास महीने में जिस तरह श्रावण में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उसका विशेष फल भी मिलता है, श्रावण महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है, उसमें भी सोमवार का दिन बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। सोमवार का सब लोग व्रत भी रहते हैं और सोमवार के व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, संतान, वर, सुंदर वर की प्राप्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसी तरह पुरुषोत्तम मास में एक बहुत ही कारगर उपाय है जो करीब करीब सामान्य दिनों की अपेक्षा, या यूँ कहिए कि श्रावण महीने की अपेक्षा 1000 गुना फल अधिक देता है। भगवान शिव से ही संबंधित है कि अगर पार्थिव लिंग का पूजन किया जाए मलमास के महीने में, क्योंकि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ, यज्ञोपवीत इत्यादि जो है ये कर्म नहीं किए जाते हैं, ये कर्म निषेध है। लेकिन भक्ति भाव के लिए ये जो मलमास का, पुरुषोत्तम मास का महीना है, ये बहुत ही उत्तम माना गया है। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर पार्थिव लिंग का पूजन किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। और उसका जो पार्थिव लिंग पूजन का पुरुषोत्तम मास में विधान ऐसा है कि सबसे पहले किसी शुद्ध जगह से, किसी नदी के तट से, बेल के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, या किसी ऐसे देव वृक्ष के नीचे से शुद्ध मिट्टी लेकर के आए और मिट्टी को अच्छी तरह शुद्ध करके शिवलिंग के साथ साथ सभी गणों का, उनके परिवार का, यानी भगवान शंकर, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी, वीरभद्र, पूरे परिवार, पूरे गण सहित भगवान शिव का, शंकर जी शिवलिंग का निर्माण करें और इसके बाद में मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में यथासंभव, यथा उपचार, यथा उपलब्ध उपचार उनका पूजन करें और कामना भेद के अनुसार दूध से, दही से, शहद से, शर्करा से, या गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, फलों के रस से, नारियल के रस से, जैसी जो कामना हो अपनी कामना भेद के अनुसार उस तरह भगवान शिव का अभिषेक करें। तो ऐसा सामान्य शिवलिंग पे अभिषेक करने की अपेक्षा या सामान्य दिनों की अपेक्षा जो पार्थिव लिंग यानी मिट्टी का लिंग बना करके उसकी प्रतिष्ठा करके पूजन किया जाता है, उसका 1000 गुना फल अधिक मिलता है, ऐसा विधान है। और ख़ास करके मलमास के महीने में ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि मलमास का महीना भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय होता है। तो इस तरह अगर पार्थिव लिंग का पूजन किया जाए, मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करके, और फिर यथा उपचार, यथा संभव पूजन करके उनका अभिषेक करें, और बताया कि जिस तरह से कामना भेद के अनुसार उन द्रव्यों का प्रयोग करके उनसे अभिषेक करें, और इसके बाद में संध्या के समय उनका विसर्जन करें। इस तरह करने से, और अगर कोई व्यक्ति इसको पूरे मास भर करता है तो उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है, और अंत में भगवान शिव का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुरुषोत्तम मास का विधान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषोत्तम मास के लिए कोई मन में भ्रांति न रखें। पुरुषोत्तम मास पूजा और भक्ति साधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है, हर महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि इसका एक नाम मल मास भी है। मल का मतलब होता है गंदगी एक हिसाब से, लेकिन साथ में इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी है, जो सीधा इसमें कोई भी भक्ति का कार्य किया जाए तो भगवान शंकर को जाता है। और इस बार जो मलमास की समय अवधि है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगी,
इसके बाद में 17 जुलाई तक श्रावण का शुद्ध महीना चलेगा और फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक श्रावण का शुद्ध महीना शुक्ल पक्ष चलेगा। बीच में 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा और अधिक मास से संबंधित कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ें अगर आपको विशेष रूप से जाननी है तो नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस बारे में जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।